इंडिया में कौन से इलेक्शंस किस टाइम पे होते हैं और क्या उनका प्रोसेस है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा इलेक्शन में कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। लोकसभा में टोटल कितनी सीट्स है और क्यों उन सीट्स को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इंडिया के सभी स्टेट्स में। आखिर वो कौन सा इलेक्शन है जहाँ पे आम लोगों के लिए रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं लेकिन आम लोग वहाँ पे खुद वोट नहीं डाल सकते। एंड इन सब में पार्लियामेंट का क्या रोल है। अगर ये सारे क्वेश्चंस या क्वेरीज आपके माइंड में है तो वीडियो में एंड तक बने रहे। इंडिया में डिफरेंट इलेक्शंस अलग अलग टाइम पे होते रहते हैं, बट मेनली 3 बड़े इलेक्शंस होते हैं जो इंडियन कंट्री एंड स्टेट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। फर्स्ट, स्टेट असेंबली इलेक्शन जिसे विधानसभा इलेक्शन भी कहा जाता है। सेकंड, जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा इलेक्शन। थर्ड, राज्यसभा इलेक्शन। अब बात करते हैं पहले स्टेट असेंबली इलेक्शन के रिगार्डिंग। लाइक स्टेट असेंबली इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी कैसे गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट असेंबली इलेक्शन में कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, कितने देर तक ये गवर्नमेंट रहती है एंड कैसे ये गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है, यानी प्रोसेस क्या है स्टेट असेंबली इलेक्शंस का। स्टेट असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट यानी सीएम को इलेक्ट करने के लिए किया जाता है और एक गवर्नमेंट 5 साल तक रहती है एंड 5 साल के बाद फिर से नए इलेक्शंस होते हैं। अब स्टेट असेंबली इलेक्शन में गवर्नमेंट कैसे बनती है उसके लिए प्रोसेस ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शन को सिंपल वे में समझते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती क्या है, सिंपली किसी भी स्टेट का एक ज्योग्राफिकल एरिया एंड इस ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं एंड इस ज्योग्राफिकल एरिया के लोग जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट डालते हैं वो कैंडिडेट इस ज्योग्राफिकल एरिया का विनर कहलाता है, जिसे MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है एंड इसी ज्योग्राफिकल एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। और ऐसे ही अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक स्टेट को डिवाइड किया जाता है और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ही असेंबली सीट्स भी कहा जाता है। और डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। लाइक यूपी में 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, महाराष्ट्र में 288, दिल्ली में 70 एंड जम्मू कश्मीर में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और असेंबली सीट्स है। एंड जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी स्टेट के स्टेट असेंबली इलेक्शन में 50% से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को विन करती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है और उसी पॉलिटिकल पार्टी से सीएम को इलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल तेलंगाना स्टेट असेंबली इलेक्शन जो कि 2023 में हुआ था। तेलंगाना में टोटल 119 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिसमें से कांग्रेस ने 64 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विन की थी जो कि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी के 50% से ज़्यादा है एंड इस तरह से वहाँ पे कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। सिमिलरली मध्य प्रदेश स्टेट असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने 163 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और असेंबली सीट्स विन की थी आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 230 सीट्स, यानी बीजेपी ने टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी के 50% से ज़्यादा सीट्स विन करके यहाँ पे गवर्नमेंट बना ली। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज द मेन एम ऑफ दिस वीडियो, जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन को समझने से पहले हमें पार्लियामेंट को समझना ज़रूरी है। पार्लियामेंट इन 3 चीज़ों से बना है। लोकसभा जिसे लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, राज्यसभा जिसे अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट करता है एज अ हेड ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मेन फंक्शन लॉज एंड पॉलिसीज को क्रिएट करना होता है और फिर इन्हीं लॉज एंड पॉलिसीज को एग्जीक्यूट यानी लागू कराना एंड ये एग्जीक्यूशन रूलिंग पार्टी करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में लॉज एंड पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराती है एंड किसी भी लॉ को बनने के लिए उस लॉ के प्रपोजल को इन 3 कंपोनेंट से पास होना पड़ता है, तब जाके वो लॉ बनता है। लोकसभा यानी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में मैक्सिमम 552 मेंबर्स और सीट्स हो सकती है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट करंट लॉज और प्रोविजन की वजह से अभी 545 मेंबर्स और सीट्स है जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स के लिए रिजर्व्ड होती है एंड इनको डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है। बाकी बचे 543 मेंबर्स और सीट्स जिनको डायरेक्टली देश के लोग वोट डालकर इलेक्ट करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू सेकंड पॉइंट, जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा इलेक्शन। इस इलेक्शन में लोग डायरेक्टली वोट डालकर सरकार को चुनते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं जो 5 साल तक देश को चलाते हैं एंड फिर 5 साल के बाद फिर से लोकसभा इलेक्शंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए। अब इस लोकसभा इलेक्शन में कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी विन करके सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और कैसे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है, उसके लिए हमें लोकसभा इलेक्शन प्रोसेस को समझना पड़ेगा। लोकसभा में करंटली 543 सीट्स है जिन्हें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कहा जाता है एंड इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इंडिया के सभी स्टेट्स में
डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एज पर देयर पॉपुलेशन। यानी कि जिस स्टेट में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, उस स्टेट में उतनी ही ज़्यादा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, जहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 24 करोड़ से, जो कि बाकी स्टेट से सबसे ज़्यादा है। एंड इसीलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो कि बाकी स्टेट से सबसे ज़्यादा है। एंड ये स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोकसभा इलेक्शंस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसी स्टेट में है। अब जैसा कि हम जानते हैं डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है एंड हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। एंड जिस भी कैंडिडेट को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग ज़्यादा वोट डालते हैं, वो कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन जीत जाता है, जिसे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। सो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में 50% से ज़्यादा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज विन करती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी उस इलेक्शन में जीत जाती है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी टोटल 543 पार्लियामेंट्री सीट्स में से 272 सीट्स विन करती है, जो कि 50% ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स से ज़्यादा है, वो पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। फॉर एग्जांपल 17th लोकसभा इलेक्शन जो कि 2019 में हुआ था, जिसमें बीजेपी ने इंडिपेंडेंटली 303 पार्लियामेंट्री सीट्स विन की थी, जो कि टोटल 543 पार्लियामेंट्री सीट्स के 50% यानी 272 सीट्स से ज़्यादा थी। एंड इस तरह से बीजेपी ने इंडिपेंडेंटली इस इलेक्शन को जीत लिया था। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या होगा अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा इलेक्शन में 50% से ज़्यादा सीट्स विन नहीं कर पाती है? तो उस केस में डिफरेंट 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज कंबाइन होकर मोर देन 50% दैट इज 272 सीट्स का क्राइटेरिया फुलफिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। एंड इस टाइप की गवर्नमेंट को कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। एंड अगर ये केस स्टेट असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा इलेक्शन में होता है, तो सेम तरह से कोalition गवर्नमेंट वहाँ भी बनती है। एंड जब लोकसभा इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंटली या कोalition फॉर्म में इलेक्शन जीत जाती है, तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स एंड इन केस ऑफ कोalition तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स आपस में डिस्कस करके एक लीडर को चूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन के लिए। एंड देन प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी के डिफरेंट मेंबर्स को चूज करता है कंट्री के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रन करने के लिए। इन सिंपल वर्ड्स, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है मेंबर्स को एज फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एटसेट्रा, एंड इन्हीं मेंबर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। सो इस तरह से लोकसभा इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी विन करके सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। नाउ द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, राज्यसभा इलेक्शन। राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो टोटली डिफरेंट है स्टेट असेंबली इलेक्शन एंड लोकसभा इलेक्शन से, क्योंकि राज्यसभा इलेक्शन STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के कंसेप्ट पे बेस्ड है। एंड इस थर्ड पॉइंट राज्यसभा इलेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट है STV जिसको समझना थोड़ा डिटेल में काफ़ी ज़रूरी है। सो अगर मैं इस पॉइंट को डिटेल में इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड वो थोड़ा सा बोरिंग रहेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इफ़ यू फील द कंटेंट इज़ वैल्यूएबल, देन वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बट इफ़ यू फील द कंटेंट इज़ नॉट वैल्यूएबल, देन टाइम वेस्ट करके कमेंट कर देना। एंड डोंट जस्ट ट्राई टू बी गुड, बट स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।